सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम ले चुके हैं जिसके अंदर हमने 80 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आई होप आपको हिंदी की क्लासें अच्छी लग रही होगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो 80 क्वेश्चन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 81 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। यहाँ देखो, कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, यही गलत है इसमें आंसर, यही इसका आंसर होने वाला है। क्योंकि देखो, कड़वी बातें सुनने वाला तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये कटुभाषी क्या होता है इसका आपका पता होगा। कटुभाषी होता है कड़वी बातें बोलने वाला। कटुभाषी कौन होता है? कड़वी बातें बोलने वाला होता है कटुभाषी। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा कहलाता है चतुर्थांश, बिल्कुल सही है। देश के लिए भक्ति रखने वाला देशभक्त होता है और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल होता है। ये भी आप याद रखना। तो कड़वी बातें बोलने वाला कौन होता है? कटुभाषी होता है, न कि सुनने वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो हमें गलत बताना है। हिंसा करने वाला कौन होता है? हिंसक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। पति धर्म ही जिसका व्रत हो वह कहलाती है पतिव्रता, बिल्कुल सही है। पति धर्म ही जिसका व्रत हो वो पतिव्रता कहलाती है। शोक की शुरुआत शोकांत, यही गलत है इसमें। और लास्ट का है सुंदर आकार वाला कहलाता है सुडोल। ये शोकांत शोक की शुरुआत नहीं होती है। देखो, शोक प्लस अंत शोकांत, शोक की शुरुआत नहीं होती है, ये किसी का अंत होता है। जैसे किसी नाटक का दुखद अंत होता है तो वो कहलाता है शोकांत। तो शोक की शुरुआत नहीं है ये। तो हमने पढ़ा, हिंसा करने वाला हिंसक, पति धर्म ही जिसका व्रत वो पतिव्रता, सुंदर आकार वाला सुडोल। ये शोक की शुरुआत शोकांत ही गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश। किसी टूटी फूटी इमारत, कोई इमारत टूट जाती है या कुछ बस्ती जिससे उजड़ जाती है, उसका जो बचा हुआ अंश है वो क्या कहलाता है? तो इमारत या बस्ती का जो बचा हुआ अंश होता है वो भग्नावशेष कहलाता है। सीधा याद रखना, भग्नावशेष यानी भग्न अवशेष। भग्न यानी होता है टूटा हुआ, जो टूटे हुए अवशेष होते हैं वो भग्नावशेष कहलाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी कौन सा गलत है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत पहले पढ़ चुके हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके वो अजय कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके वो अजय कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न, यही गलत है इसमें, क्योंकि दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, न कि पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराह्न होता है। और दोपहर से पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। और दोपहर का समय मध्याह्न होता है। तो एक बार दोबारा देख लो, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजय कहलाता है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक होता है। और दोपहर के बाद का समय होता है अपराह्न। यहाँ पूर्वाह्न था इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, जिसे थोड़ा ज्ञान हो, पहले पढ़ चुके हैं। जिसे थोड़ा ज्ञान होता है वो अल्पज्ञ कहलाता है। बाकी ऑप्शन देख लो। देखो, अज्ञ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता वो होता है अज्ञ। अनभिज्ञ, किसी विषय का कोई जानकार नहीं हो तो वो होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ, किसी विषय का जानकार या सब कुछ जानता हो वो होता है अभिज्ञ। दोबारा देख लो, जो जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो वो तो होता है अल्पज्ञ। जो बिल्कुल नहीं जानता वो होता है अज्ञ। अज्ञ तो वो होता है जो बिल्कुल नहीं जानता। जिसे थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ, जिसको पूरा ज्ञान हो वो अभिज्ञ कहलाता है। अनभिज्ञ भी वैसा ही शब्द है, यानी जिसको विषय के बारे में कम जानकारी हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मानसिक भाव छिपाना। मानसिक भाव छिपाने के लिए क्या होता है? वन वर्ड। मानसिक भाव छिपाना का होता है अवनहितता। अवनहितता, ये शब्द याद रखना, ऐसा ही में पूछा गया था, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। मानसिक भाव छिपाना का अर्थ होता है अवनहितता। ये देखो, असूया क्या होता है? असूया होता है
असूया होता है ईर्ष्या, अमर्ष क्या होता है, अमर्ष होता है क्रोध, अक्सधूर्त क्या होता है, ये देखो जुए में कपट करने वाला क्या कहलाता है, अक्सधूर्त कहलाता है। याद रखना, जुए में कपट करने वाला अक्सधूर्त कहलाता है। जुए में कपट करने वाला असूया होता है ईर्ष्या, अमर्ष होता है क्रोध, और मानसिक भाव छिपाने का अर्थ है अवनहितता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो वो चंपू कहलाता है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो वह है चंपू कहलाता है। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ऐसा का क्वेश्चन था। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो वो वाक्य या वो शब्द चंपू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखना, घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है, घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवारजक कहलाता है। याद रखना, घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है, परिवारजक कहलाता है। देखो योगी कौन होता है, योग यानी योग साधना करने वाला। योगी कौन होता है, या योग साधना करने वाला। तपस्वी कौन होता है, तप करने वाला होता है। श्रमण क्या होते हैं, जो जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो कहलाते हैं श्रमण। तो घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है, परिवारजक कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना, घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखना, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, पहले आ चुका है, बुरे भाव से की गई संधि को दुर्बी संधि कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्बी संधि कहते हैं। ये छद्म संधि क्या होती है, छल और कपट के साथ की गई संधि छद्म संधि कहलाती है। दोनों याद रखना, छल कपट के साथ की गई संधि छद्म संधि कहलाती है, जबकि बुरे भाव से की गई संधि को दुर्बी संधि कहते हैं। याद रखना, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं, दुर्बी संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखना, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, हमने पहले बात कर चुके हैं। हर समय दूसरों में कमियां ढूंढने वाला एक ऑप्शन में था छिद्रान्वेषी कहलाता है। हर समय दूसरों में दोष ढूंढने वाला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। अब इन प्रश्नों में आपको कुछ न कुछ तो नज़र आ रहा होगा। देखो, इनमें जो भी ऑप्शन आते हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में फिर प्रश्न बनकर उभरता है। यानी ये छिद्रान्वेषी किसी पर्सन का पहले ऑप्शन था, यहाँ ये एक नए पर्सन के रूप में उभरा है। यानी पर्सन लगभग इन्हीं ऑप्शन से ही कोई ना कोई लिखा आ रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखना, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, चारों दिशाएं होती हैं तो दक्षिण और पश्चिम, यानी ऊपर ही ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा, यानी ये दिशा जो बीच वाली दिशा होती है वो कौन सी होती है, वैसे तो ये दक्षिण पश्चिम होती है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नैत्रीय बोलते हैं। तो इसका उत्तर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, उत्तर तो नैत्रीय हो गया है। लेकिन मैं आपको अभी ये एक प्रश्न पूछा गया है तो मैं आपको चारों दिशाएं ही बता देता हूँ। देखो, ये चारों दिशाएं हैं, ऊपरी ऊपर तो उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर ये पूर्व है, इधर ये पश्चिम है, ये तो सबको पता है। तो अभी इनके बीच वाली जो दिशाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं वो देखना है। सबसे पहले देखो, ये उत्तर है ऊपर वाली और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के जो बीच में दिशा होती है वो क्या कहलाती है, वो ईशान कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कहलाती है। अब देखो, पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है, वो आग्नेय कहलाती है। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा इसमें पूछी थी, ये नैऋत्य या नृत्य कहलाती है। बच गई उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये वायव्य कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। आपको चारों याद हो चुकी होगी। ईशान कौन सी होती है, ईशान होती है उत्तर और पूर्व के बीच की। आग्नेय कौन सी होती है, पूर्व और दक्षिण के बीच की। नैत्रीय कौन सी होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की। और वायव्य कौन सी होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की। चारों अच्छे से याद कर लेना, चाहे तो आप कॉपी में इसको नोट्स के तौर पर लिख लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो कहलाता है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो मृत्युंजय कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, जो साथ में पढ़ा हो, जो साथ में पढ़ा हो वो सहपाठी होता है। जो साथ में पढ़ता है वो होता है सहपाठी।
क्वेश्चन नंबर 94 है अगोचर। अगोचर क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो वो अगोचर कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो वो अगोचर कहलाता है, यानी जो इंद्रियों से परे हो वो कहलाता है अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी कौन सा गलत है। ये भी पहले आ चुका है। जो वाणी और मन से ग्रहण न किया जा सके वो कहलाता है अवाग मनसा गोचर कहलाता है। बिल्कुल सही है। निंद्रा को जीतने वाला कौन है, गुडाकेश है। एक ही लेखक के ग्रंथों का एक ही जिल्द में प्रकाशन क्या होती है, आत्मकथा नहीं होती, उसको हम संकलन कह सकते हैं। ये पहले भी आ चुका था। पांच वृक्षों का समाहार क्या कहलाता है, पंचवटी कहलाता है। बिल्कुल सही है। 5 वृक्षों का समूह है क्या कहलाएगा, पंचवटी कहलाएगा। इजी है, लेकिन ये दो देखो बहुत ही शानदार लाइनें आई है। निंद्रा को जीत लेने वाला गुडाकेश कहलाता है। ये एक तरह से अर्जुन का विशेषण है। निंद्रा को जीत लेने वाला क्या कहलाता है, गुडाकेश कहलाता है। याद रखना, निंद्रा को जीत लेने वाला कौन कहलाता है, गुडाकेश कहलाता है। जो वाणी और मन से ग्रहण न किया जा सके वो अवाढ मनसा गोचर कहलाता है। तो इसका आंसर कौन सा था, आंसर नंबर 6। आत्मकथा क्या होती है, खुद की जो आत्मकथा जो खुद लिखता है वो होती है आत्मकथा। देखो क्वेश्चन नंबर 96 देखना। स्वावलंबी। स्वावलंबी क्या होता है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो वो होता है स्वावलंबी, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है जिसकी आशा न की गई हो। पहले आ चुका है। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखना। जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह भी पहले आ चुका है। वह अवर्णनीय कहलाता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अलपभाषी कौन होता है, जो कम बोलता है वो होता है अलपभाषी। अभेद्य कौन सा होता है, जिसे भेदा ना जा सके वो अभेद्य होता है। अलपभाषी क्या होता है, जो कम बोलता है। तो जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो अवर्णनीय कहलाता है। देखो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है सब लोगों से संबंध रखने वाला कौन होता है। तो सब लोगों से संबंध रखने वाला होता है सार्वजनिक। अच्छा क्वेश्चन है। सब लोगों से संबंध रखने वाला होता है सार्वजनिक। यहाँ देखो सर्वकालिक, सब कालों से संबंध रखने वाला होता है सर्वकालिक। सब देशों से संबंध रखने वाला होता है सर्वदेशी। और संपूर्ण जगत से संबंध रखने वाला होता है सार्वभौमिक। और सर्वकालिक क्या होता है, जो सब कालों से संबंध रखता है। हमें पूछा गया था सब लोगों से संबंध रखने वाला वो होता है सार्वजनिक। सब लोगों से संबंध रखने वाला होता है सार्वजनिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखना। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। आगे चलते हैं। 100% करने के बाद हमारा 101 का क्वेश्चन है। जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सके, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, पहले आ चुका था। जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके अतीन्द्रिय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अश्लील। जो कहने या सुनने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखना। ऐसा रोग जो छूने से फैलता है, दूसरी बार पूछा गया है, इसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखना। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, दोबारा पूछा गया है, वो होता है सदाचारी। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसे सदाचारी कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखना। अच्छे कार्य या सेवा पर दी जाने वाली भेंट क्या होती है। अच्छे कार्य या सेवा पर दी जाने वाली भेंट पुरस्कार कहलाती है। ये पारितोषिक और पुरस्कार दोनों सेम ही वर्ड हैं। थोड़ा पारितोषिक को हम थोड़ा व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पुरस्कार को उत्तर को सही माना गया था। अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट पुरस्कार कहलाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वात्सल्य कहलाता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखना, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या होता है? पक्षपाती होता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या होता है? पक्षपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखना, हर काम में देर करने वाला, पहले आ चुका है, हर काम में देर करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। हर काम में देर करने वाला क्या होता है? दीर्घसूत्री होता है। हर काम में देर करने वाला दीर्घसूत्री होता है, कई बार पूछा गया है, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखना, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो वो स्वयं सिद्ध कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो स्वयं सिद्ध कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो उसे वह कहलाता है स्वयं सिद्ध, यानी खुद के द्वारा सिद्ध हो जाता है, उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 110 देखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, हमने पहले पढ़ा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु होता है, मुमुक्षा नहीं होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु, याद रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखना, जो जीतने के योग्य हो, जो जीतने के योग्य हो वो जय कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जो जीतने के योग्य हो वो जय कहलाता है। अजय क्या होता है? जिसे जीता न जा सके वो अजय कहलाता है। जो जीतने के योग्य हो वो जय कहलाता है। क्या कहलाता है? जय कहलाता है। और जिसे जीता न जा सके वो अजय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखना, जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता है वो अंतर्यामी कहलाता है। जो सबके मन की बात जानता है वो अंतर्यामी कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखना, जिसका कोई शत्रु न हो, दोबारा पूछा गया है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो अजात शत्रु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 114 देखना, दुर्भेद शब्द के लिए वाक्यांश है। दुर्भेद क्या होता है? जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो वो कहलाता है दुर्भेद। देखो ये पहले कहीं 2-3 प्रश्नों में ये ऑप्शन के रूप में था दुर्भेद, लेकिन यहाँ ये अलग से प्रश्न बन के आया है दुर्भेद, जिसे भेदना कठिन हो, यानी इन्हीं क्वेश्चनों में से घूम फिर के वापस वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखना, जो बहुत बोलता हो, देखो ये भी वाचाल भी पहले कई नहीं कई शब्दों में ऑप्शन में था, यहाँ अलग से पूछा गया। जो बहुत बोलता हो वो वाचाल कहलाता है। जो बहुत बोलता है वो वाचाल कहलाता है। जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। तो ऑप्शन जो बहुत बोलता है क्या है? वाचाल। क्वेश्चन नंबर 116 देखना, अधिक समय तक जीने की इच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा यूज कर सकते हैं? जिजीविषा यूज कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा पूछा हुआ है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ है जिजीविषु, यहाँ है जिजीविषा, दोनों एक ही शब्द है ना। देखो जिजीविषा, अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा होती है। और अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जिजीविषु होता है। ये जिज्ञासा क्या होती है? जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। लेकिन जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? वो जिज्ञासु कहलाता है। इन चारों से कोई ना कोई कभी भी छप सकता है किसी भी एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, इन शब्दों को याद रखना। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु, जीतने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, यानी जिज्ञासु और जिजीविषु ये तो किसी न व्यक्ति को संदर्भित करेंगे, और ये इच्छा को, यानी अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा जिज्ञासा, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु, जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखना, आदि से लेकर अंत तक, दोबारा पूछा गया है। आदि से लेकर अंत तक होता है आद्योपांत। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आद्योपांत है, बहुत बार पूछा गया है। आदि से लेकर अंत तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, आजानुबाहु शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। आजानुबाहु क्या होता है? जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। आजानुबाहु क्या होता है? जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना 100, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, यानी बंजर भूमि को क्या बोलते हैं? उसको ऊसर भूमि बोलते हैं। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता बंजर भूमि, या उसको ऊसर भूमि बोलते हैं। ऊसर यानी बंजर। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता ऊसर भूमि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखना, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? माता पिता का संतति के प्रति प्रेम। देखो वात्सल्य पहले आया है, अलग प्रश्न बन के आया था।
अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष, पहले अलग प्रश्न बन के आया था, अब ऑप्शन में आया है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, यही गलत है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत नमति, यह भी पहले प्रश्न आया था, अब ऑप्शन में आया है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। अनायास यानी अपने आप प्रसन्न होने वाला ही अचानक प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। अतिथियों की सेवा करने वाला ये अभ्यागत कौन होता है? जो अभी आया है वो या अतिथि आया है वो कहलाता है अभ्यागत, यानी जो आया है वो क्या कहलाता है? अभ्यागत कहलाता है। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत नहीं होता, जो आया है वो होता है अभ्यागत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था, जो गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखना, वह जो किए गए उपकार को न माने, क्या पता कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। इसको बोलते हैं कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है वो होता है कृतज्ञ। आगे चलते हैं। ये कृतार्थ भी ऑप्शन में आया है, अलग भी पूछा गया है, तीनों याद रखना। प्रश्न नंबर 122 है, किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो वो कूपमंडूक कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी छपेगा। कूपमंडूक कहलाता है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो वो पूर्ण काम कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो विश्वास करने योग्य हो वो विश्वस्त कहलाता है। जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी कहलाता है। अपव्ययी तो वो होता है जो ज़्यादा खर्च करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है, जो गलत है। अब दोबारा देख लो, अच्छे हैं तीन चारों ही ऑप्शन। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो वो कूपमंडूक कहलाता है। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो पूर्ण काम होता है। जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त होता है। और जो कम खर्च करता हो वो तो होता है मितव्ययी। क्या होता है? वो मितव्ययी होता है। और जो ज़्यादा खर्च करता है वो अपव्ययी होता है। ए नंबर ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा था। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो कूपमंडूक कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखना, किस विकल्प के लिए वाक्यांश एक शब्द सही नहीं है, गलत बताना है। देखो, खाने की इच्छा जिजीविषा, यही गलत हमें पता चल चुका है, क्योंकि जिजीविषा तो होती है बहुत लंबे समय तक जीने की इच्छा। यहाँ देखो, जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। मार डालने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। जीतने की या वसूबीत करने की इच्छा कहलाती है जिगिसा। तीनों ये जो इच्छा वाले प्रश्न हैं इनको तो आप याद रख लेना, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा वाला प्रश्न तो बार बार छपता है। एक बार दोबारा देख लो। जीतने की इच्छा या वशीभूत करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है, याद रखना। मार डालने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। और खाने की या भूख की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। यही ऑप्शन गलत था, ए नंबर। खाने की इच्छा या भूख लगने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, जो ज्ञानेंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, अभी पहले भी आया है, कल भी आया था, वो अतीन्द्रिय कहलाता है। जो ज्ञानेंद्रियों के पहुंच से बाहर हो वो अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाता है। और जो ज्ञानेंद्रियों के पहुंच के अंदर हो, यानी जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के अंदर ही हो वो इंद्रिय गोचर कहलाता है। याद रखना, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के अंदर हो वो इंद्रिय गोचर कहलाता है। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखना, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रागैतिहासिक क्या होता है? यह होता है ज्ञान इतिहास से पूर्व का समय है। ये देखो क्या होता है, अति प्राचीन इतिहास तो इतिहास ही होता है। लिपिबद्ध इतिहास वह भी इतिहास ही कहलाता है। जिसे इतिहास के प्रमाण वो भी इतिहास ही होता है। लेकिन इतिहास से पूर्व का समय, यानी जब इतिहास लिखा गया, यानी जब इतिहास नहीं लिखा गया था, यानी जब लिखा ही नहीं गया इतिहास, उससे जो पहले का समय है वो होता है प्रागैतिहासिक काल। तो ज्ञान इतिहास से जो पूर्व का समय है वो है प्रागैतिहासिक काल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखना, निम्नांकित वाक्यों में उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में कौन सा सुसंगत है? यहाँ देखो, नहीं है नहीं पूछा है, कौन सा सही है ये पूछा है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु होता है क्या? नहीं होता। जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो होता है अजात शत्रु, ये तो गलत है। जो पहले न हुआ हो, होनहार तो विद्यार्थी होते हैं, ये भी आंसर गलत है। जो पढ़ा न गया हो वह अपठनीय नहीं होता। अपठनीय क्या होता है? जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न गया हो ये नहीं होता। अपठनीय होता है जो पढ़ा न जा सके। और आदि से अंत तक आद्योपांत बिल्कुल सही है, हम पहले पढ़ चुके हैं, यही इसका सही आंसर है, आदि से अंत तक आद्योपांत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं?
त्रिकाल यानी जो तीनों कालों के बारे में जानता है वो कहलाता है त्रिकालदर्शी। जो तीनों कालों के बारे में जानता है वो होता है त्रिकालदर्शी। प्रश्न नंबर 128 है, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो वो अद्वितीय कहलाता है। जिसके बराबर कोई दूसरा न हो वो अद्वितीय कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखना, रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि सामग्री को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाथ्य। रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि को क्या कहते हैं? पाथ्य। देखो पथ यानी क्या होता है? रास्ता होता है, पथ से ही बना है पाथ्य। यानी रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? पाथ्य है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। रास्ते में खाने के लिए भोजन आदि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? पाथ्य है। क्वेश्चन नंबर 130 देखना, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? अभी हमने पढ़ा, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा कहलाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो वो लालची नहीं होता, यही गलत है। जो कम खर्च करता है वो ही मितव्ययी कहलाता है। देखो ये वही प्रश्न दोबारा घूम फिर कर आ रहे हैं। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा कहलाता है। ये अच्छी लाइन है, नई लाइन है। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो युग दृष्टा कहलाता है। जो कम खर्च करता है मितव्ययी, जो ज़्यादा खर्च करता है अपव्ययी। तो जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो वो लालची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 6 गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखना, कृत कार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो कृत कार्य क्या होता है? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है वो कहलाता है कृत कार्य। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो कृत कार्य कहलाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो कृत कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 132 देखना, ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? लोमहर्षक है। क्या है? लोमहर्षक। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऐसा भीषण दृश्य जिसे देखकर रोएं खड़े हो जाएं वो कहलाता है लोमहर्षक। क्या कहलाता है? लोमहर्षक कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखना, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो वो प्रसूता कहलाती है। जिस स्त्री ने अभी बच्चे को जन्म दिया है वो प्रसूता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, वह आग जो जंगल में लगती हो, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि या दावानल कहलाती है। इसका एक नाम और आता है ना, दावानल। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है या दावाग्नि कहलाती है। ये आग वाला भी इच्छा वाले प्रश्न की तरह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जठर अग्नि क्या होती है? जठर यानी होता है पेट, तो पेट में लगने वाली आग क्या होती है? जठर अग्नि होती है। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावाग्नि या दावानल होती है। ये पंचाग्नि जो 5 आग होती है उसके बारे में पंचाग्नि शब्द यूज किया जाता है। पंचाग्नि यानी 5 प्रकार की आग जो हवन आदि में यूज होती है वो होती है पंचाग्नि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नांकित में कौन सा असंगत है यानी गलत कौन सा है? देखो प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य, यही गलत है पहला ही। आगे देख लेते हैं। पूज्य क्या होता है? पूजने योग्य पूज्य कहलाता है। पाला पोसा हुआ पोषित कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा होती है या मुमुक्षु। अब देखो, मोक्ष पाने की इच्छा तो होती है मुमुक्षा, और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु होता है। ये शब्द इच्छा वाले में एक तो होती है इच्छा, एक रखने वाला, इन दोनों का आप याद रखना। मोक्ष पाने की इच्छा तो होती है मुमुक्षा और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। पाला पोसा हुआ पोषित, पूजने योग्य पूज्य। मोक्ष पाने की इच्छा होती है मुमुक्षा, इसको अच्छे से याद रख लेना। और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु होता है। तो ये प्रकाशित क्यों गलत है? प्रकाश में लाए जाने योग्य वो होता है जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन प्रकाशित तो प्रकाश में आ चुका है वो होता है। तो प्रकाश में लाए जाने योग्य के लिए प्रकाशित शब्द यूज नहीं करते, इसीलिए गलत था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 136 कौन सा है? ये वो प्रश्न है जो कल की पटवार एग्जाम में पूछा गया था। जिसके समान अन्य न हो वाक्यांश के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा। जिसके समान अन्य न हो, जिसके समान अन्य न हो वो अनन्य होता है। ऑप्शन नंबर बी अल्प बुद्धि। देखो वही है जिसके पास बुद्धि कम हो। तो जिसके समान अन्य न हो वो क्या कहलाता है? अनन्य कहलाता है।
ये आचमन क्या होता है? जल ग्रहण करने की क्रिया आचमन कहलाती है। अक्षय क्या होता है? कभी नष्ट न होने वाला अक्षय कहलाता है। कहते हैं ना अक्षय भंडार है, यानी कोई कभी नष्ट न होने वाला भंडार है। तो इसमें पूछा गया था जिसके समान अन्य न हो अनन्य। एक इजी क्वेश्चन था पटवार का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है। ये इसी पटवार एग्जाम में पूछा गया था। जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न कर सकें, वो अतुलनीय कहलाता है। असाधारण, निराला, अत्यंत सुंदर। तो जिसकी तुलना न हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसका आंसर था अतुलनीय। सभी को देखते ही नजर आ रहा था। आप देख सकते हो ये कल की ही पटवार एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट वाले, जो बिल्कुल इजी पूछे गए थे। यानी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न घूम के ही आना है। इजी प्रश्न आया तो आपको देखते ही उत्तर आ जाएगा, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार इस क्लास को देखना, फिर एग्ज़ाम से 6-7 दिन पहले ही इस क्लास को वापस देख के इसको छोड़ देना। एग्ज़ाम के पास में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार देखी हुई क्लास आपको एग्ज़ाम में अपने आप याद आ जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको 137 क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। आपका इससे वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।